अच्छा, कभी सोचा है कि इंजीनियरिंग में कोई भी चीज, कोई भी पार्ट एकदम पत्थर की तरह मजबूत, बिना हिले डुले कैसे टिका रहता है? इसका राज ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल के पावरफुल नियम में छुपा है, और वो है 3-2-1 प्रिंसिपल। चलिए समझते हैं ये है क्या। तो सवाल यही उठता है कि किसी भी पार्ट को आप बिल्कुल परफेक्टली स्टेबल, मतलब पूरी तरह से स्थिर कैसे बना सकते हैं। और यही वो कोर प्रॉब्लम है जिसे फिक्सर डिजाइन सॉल्व करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैलेंज को ही समझते हैं। मतलब किसी चीज को स्थिर करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये इतना मुश्किल है क्यों, है ना? असल में इंजीनियरिंग का एक सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो अपनी मर्जी से होने वाली मूवमेंट है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। जरा सोचिए, कोई भी चीज, मान लीजिए हवा में या स्पेस में तैर रही है, अब वो 6 अलग अलग तरीकों से मूव कर सकती है। इन्हीं को कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब 3 तरह से तो वो सीधा चल सकती है, आगे पीछे, ऊपर नीचे और दाएं बाएं। ये हो गए हमारे एक्स, वाई और जेड एक्सिस। और फिर वो 3 तरीकों से घूम भी सकती है, बिल्कुल एक प्लेन की तरह सोचिए, पिच, रोल और यॉ। तो किसी भी पार्ट को अगर पूरी तरह से फिक्स करना है तो हमें इन सभी 6 के 6 मूवमेंट्स पर ताला लगाना होगा। तो सवाल यह है कि इन 6 की 6 मूवमेंट्स को रोका कैसे जाए। इसका तरीका है स्टेप बाय स्टेप चलना। और पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्राइमरी डाटम सेट करना। आप इसे पूरे सॉल्यूशन की नींव समझ सकते हैं, और इसकी शुरुआत हमेशा पार्ट की सबसे बड़ी और सबसे स्टेबल सतह से की जाती है। अब देखिए ये कितना स्मार्ट तरीका है। पार्ट को सिर्फ 3 पॉइंट्स पर एक प्लेन पे रखा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक 3 टांगों वाला स्टूल होता है जो कभी हिलता डुलता नहीं, है ना? और बस इतना करते ही 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो फौरन लॉक हो जाती है। कौन कौन सी? ऊपर नीचे जाना यानी जी ट्रांसलेशन, आगे पीछे झुकना यानी पिच, और साइड में लुढ़कना यानी रोल। और बस यहीं से आता है हमारे 3-2-1 प्रिंसिपल का 3। सोचिए जरा, सिर्फ 3 पॉइंट्स यूज करके हमने 6 में से आधी यानी 3 मूवमेंट्स को तो कंट्रोल कर लिया। पहला और सबसे बड़ा स्टेप पूरा हो गया। तो 3 मूवमेंट्स लॉक हो गईं, बची हैं 3। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप पर, सेकेंडरी डाटम। देखिए, अब हमारा पार्ट प्लेन पर टिका तो हुआ है, डगमगा नहीं रहा, लेकिन वो उस प्लेन पर अभी भी स्लाइड कर सकता है, इधर उधर खिसक सकता है। तो अब हमें उस स्लाइडिंग को रोकना है। और ये कैसे होता है? इसके लिए जो हमारी पहली सरफेस थी उससे ठीक 90 डिग्री पर एक दूसरी सरफेस पर 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बनाए जाते हैं। ये 2 पिन या ब्लॉक समझ लीजिए, जो पार्ट को दाएं बाएं खिसकने से रोकते हैं। और जैसे ही ये हुआ, 2 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉक हो गईं, एक्स और वाई ट्रांसलेशन। और ये बन गया हमारे प्रिंसिपल का 2। 2 और पॉइंट्स और 2 और मूवमेंट्स खत्म। अब हमारा पार्ट काफी हद तक अपनी जगह पर फिक्स हो चुका है। बस एक आखिरी मूवमेंट बची है जिसे पकड़ना है। और अब आता है फाइनल लॉक, टर्शियरी डेटम। बस सिर्फ एक मूवमेंट बाकी है, और उसे रोकने के लिए हमें चाहिए सिर्फ एक आखिरी कांटेक्ट पॉइंट। यह अकेला पॉइंट पहली 2 सर्फेसेस के परपेंडिकुलर एक तीसरी सर्फेस पर लगाया जाता है। ये आखिरी स्टॉप लॉक पार्ट की जो अपनी जगह पर घूमने की आजादी थी यानी यॉ, उसे भी रोक देता है। और बस हो गया काम, पार्ट अब पूरी तरह से लॉक है। और ये है हमारे प्रिंसिपल का आखिरी हिस्सा, 1। तो हो गया ना? 3-2-1, 3, फिर 2 और फिर 1 कॉन्टैक्ट पॉइंट। अब सारी की सारी 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे कंट्रोल में है। पार्ट अब एकदम फिक्स है, हिलने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। चलो, ये तो समझ आ गया कि किसी पार्ट को फिक्स कैसे करना है। लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है कि इसे कितनी सटीकता, कितनी प्रिसिजन के साथ करना है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है इंजीनियरिंग के एक और बहुत जरूरी नियम की, द 10-to-1 रूल। ये रूल सुनने में जितना सिंपल है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। ये कहता है कि फिक्सचर की जो लोकेटिंग सरफेस है, यानी हमारे डेटम्स, वो उस पार्ट के टॉलरेंस से कम 10 गुना ज्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए जिसे हम चेक कर रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जिस चीज से नाप रहे हो वो नापी जाने वाली चीज से 10 गुना ज्यादा सटीक होनी ही चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी पार्ट का टॉलरेंस है ±0.1 मिलीमीटर,
तो जो हमारा फिक्सचर है उसकी एक्यूरेसी कम से कम प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर होनी ही चाहिए, मतलब 10 गुना बेहतर। यही है एक्यूरेसी का गोल्ड स्टैंडर्ड। यहां पर ना एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा डेटम फीचर और डेटम के बीच में। देखिए, डेटम फीचर तो पार्ट की असली सरफेस है जो रफ हो सकती है, थोड़ी बहुत उबड़ खाबड़ हो सकती है, लेकिन जो डेटम है वो फिक्सचर से बनाई गई एक थ्योरेटिकली, मतलब कागज पर एकदम परफेक्ट प्लेन या एक्सिस है। तो असल में हो क्या रहा है, हम एक रियल इम्परफेक्ट चीज को एक लगभग परफेक्ट रेफरेंस के सामने रख के उसकी इम्परफेक्शन को नाप रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस सिंपल सा दिखने वाला 3-2-1 प्रिंसिपल इतना पावरफुल और इतना ज्यादा इस्तेमाल में क्यों आता है? क्योंकि ये डिजाइन प्रोसेस में सर्टेनिटी, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी लाता है। चलिए इसके मेन फायदों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो ये देता है सर्टेनिटी, यानी एक तरह की निश्चितता। डिजाइनर्स को एक क्लियर, सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क मिल जाता है कि काम कैसे करना है। दूसरा, ये एक्यूरेसी का एक स्टैंडर्ड सेट करता है, जिससे वो जो 10:1 रूल है उसे लागू करना आसान हो जाता है। और आखिर में रेफरेंस पॉइंट्स को इतना क्लियर कर देता है कि नाप तोल में होने वाली गलतियों की गुंजाइश ही बहुत कम हो जाती है। तो अगली बार जब कोई परफेक्टली फिट होने वाला कार का दरवाजा या एक एकदम सटीक स्मार्टफोन देखें, तो याद रखिएगा कि उसके पीछे कहीं ना कहीं इसी 3-2-1 प्रिंसिपल का हाथ है। और ये सब हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पे लाके छोड़ता है। आखिर इंजीनियरिंग में सबसे सिंपल आइडियाज ही अक्सर सबसे पावरफुल क्यों साबित होते हैं? ये जो 3-2-1 प्रिंसिपल है, ये सादगी की इसी ताकत का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है।